हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑप्शन एडवाइजर चैनल। आज की बात हम करेंगे एडवांस कवर कॉल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली व्हाट इज कवर कॉल। अगर एक इन्वेस्टर है, उसके पास में एक अंडरलाइंग सिक्योरिटी है, लेट्स से वन लोट का कोई एक शेयर स्टॉक है, तो आप एक लोट उसके अगेंस्ट कॉल ऑप्शन ओटीएम बेच सकते हैं। दैट इज सिंपल एज कवर्ड कॉल, करेक्ट। नाउ बेसिकली एक इन्वेस्टर उसमें क्या करता है कि एक कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप है उसके अगेंस्ट एक कॉल ऑप्शन शेयर करता है टू जनरेट एन इनकम स्ट्रीम। तो व्हाई इट इज कॉल्ड हैज कवर्ड कॉल। अगर मान लीजिए कि पर्टिकुलर शेयर कोई पर्टिकुलर आपने ओटीएम कॉल सेल कर रखा है और वो पर्टिकुलर शेयर आपके उस पर्टिकुलर स्ट्राइक तक आ गया जो कि आपने कॉल सेल कर रखा है, जब वो उस पॉइंट तक आता है आप उस शेयर्स की डिलीवरी दे सकते हैं एंड कवर्ड कॉल को भी लॉस में कवर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ही होगा, बिकॉज जो शेयर्स गेन होंगे दैट विल गिव यू अ प्रॉफिट ऑन दैट। So that's why it's called as a covered call. Now when to deploy covered call? Covered call जनरली हम जब भी डिप्लॉय करते हैं जब हमारे पास में कोई एक एसेट पड़ा है, लेट्स से एक लॉट के कोई रिलायंस के शेयर्स है और हम जानते हैं कि अब रिलायंस यहाँ से बढ़ने का उम्मीद कम है या नहीं बढ़ेगा, देन डेफिनेटली हम उस समय ट्राई करते हैं कि एक ओटीएम कॉल ऑप्शन सेल करके कुछ जनरेट करें इनकम अगेंस्ट इट। तो जनरली ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है जब हमें मालूम होता है कि अंडरलाइन प्राइस मूव नहीं करने वाली है। नाउ अभी बोलेंगे यार हमें कैसे मालूम हुआ, नहीं, इसके भी तरीके हैं और वो तरीके भी हम हो जाता है हमारे अगेंस्ट पड़ जाए, दैट्स वाई इसका एडजस्टमेंट पार्ट आता है। तो इसलिए ये इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि जज कर पाए कि कब मूवमेंट आ सकता है स्टॉक में या नहीं आ सकता। तो जब मूवमेंट नहीं आने के चांसेस है, साइडवेज या बियरिश है, तो हमें कवर कॉल हमें करना चाहिए। बेस्ट टाइम होता है डिप्लॉय करने का जब हमारा कोई स्टॉक है वो पर्टिकुलर रैली अप हो रहा है और भागे जा रहा है ऊपर की तरफ। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा जब उसके वॉल्यूम ड्राई आउट होंगे, जो बेसिकली स्टॉक्स को ले जा रहे हैं वो वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं, या कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, या फिर कोई शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है इसके फ्यूचर्स के चार्ट में। लॉन्ग अनवाइंडिंग इन फ्यूचर्स क्या होता है तो उसके लिए मैं कवर करूंगा, बट उस समय हम इस बेसिकली चीज को जब हम थोड़ा लगता है कि ये बियरिश या साइडवेज होगा स्टॉक, तब हम डिप्लॉय करते हैं। जनरली हम वो सीरीज को चूज करते हैं जो कि इसमें जो एक्सपायरी हो, डेज टू एक्सपायरी वो एटलीस्ट 30 to 45 डेज के बीच में लाया डाउन हो, बिकॉज वो प्रीमियम हमें अच्छे मिलेंगे एंड हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर शेयर्स। डेफिनेटली अब मैंने जो 3 पॉइंट बताया है कब डिप्लॉय करना चाहिए, वो तभी आएगा जब आपके कोई प्राइस एक्शन बिहेवियर आपके स्टॉक से। आप ये नहीं कर सकते कि आपने कोई स्टॉक लिया, चलो एक लोट लिया, उसके अगेंस्ट मैंने एक ओटीएम कॉल सेल कर दिया, चलो मंथली इनकम जनरेट हो गई एंड हमारा कवर कॉल हो गया। नो, इट्स नॉट राइट वे। आपको उसका एक्शन बिहेवियर मालूम होना चाहिए, प्राइस एक्शन मालूम होना चाहिए कि स्टॉक कैसे मूव कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, एक सेंस होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि यू विल बी राइट। अगर हर कोई राइट होता तो वो तो वैसे ही पैसे बना लेगा फ्यूचर बाय करके, राइट। एक सेंस ऑफ व्यू होना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू व्यू आपको प्ले करना चाहिए। एंड वो व्यू अगर गलत हो जाता है तो हमें क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। सो वही मैंने बताया कब डिप्लॉय करना चाहिए और कब नहीं डिप्लॉय करना चाहिए। डेफिनेटली डिप्लॉय नहीं करना चाहिए अगर कोई इसका कोई बजट है, कोई रिजल्ट है, बिकॉज स्टॉक्स होते हैं वो बहुत वाइल्डली मूव करते हैं। अगर अच्छे रिजल्ट्स आ गए वो इतना मूव करेंगे कि वो आपके गैप अप हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट दिन आपका कवर कॉल बहुत ज़्यादा लॉस कर देगा। डेफिनेटली आपका स्टॉक प्रॉफिट में होगा, लेकिन आपका मेन मोटो है पैसा अर्न करना है स्टॉक से, राइट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, हाँ शॉर्ट टर्म है तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि मेरा बेसिकली कवर कॉल्स मेरा एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन है। मेरा मेन मोटो, मेरी जो वेल्थ बनानी है वो स्टॉक्स बनानी है। आप अवॉइड कीजिए जब आपका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा हो या शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रही हो, या मतलब शॉर्ट अनवाइंडिंग को आप शॉर्ट कवरिंग भी कह सकते हैं कि शॉर्ट्स जो हुए थे वो अब कवर हो रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ से वो ऊपर जा सकता है। तो उस समय आप प्लीज कवर कॉल को डिप्लॉय मत कीजिए। आप किया हुआ है तो उस सेंस पे भी आप नहीं कर सकते। इसका बेसिकली लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट अनवाइंडिंग क्या होता है, चलो हम देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस। ये मेरा रिलायंस का मे का फ्यूचर है एंड इसमें एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ यू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। बेसिकली कि मैं जब बोलता हूँ कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट अनकवरिंग हो रही है। सो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। मैंने क्या किया कि एक रिलायंस का फ्यूचर का चार्ट है ये, प्लस इसका ओपन इंटरेस्ट में डाला हुआ है, ये मैंने काइट सिरुदा में डाला हुआ है, ओके। तो अगर आप ये देखेंगे पर्टिकुलर 25 मई को ये 5 मिनट का चार्ट है, उस समय अगर आप देखेंगे प्राइस मूवमेंट आपका नीचे गया है, राइट।
लेकिन आप ओपन इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो इट्स कंटिन्यूसली बिल्डिंग। तो अगर प्राइस एक्शन जब नीचे जा रहा है और आपका ये चीज अगर ऊपर जा रही है ओपन इंटरेस्ट, तो बेसिकली कोई लोग मतलब उसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो बेसिकली शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं, मतलब लोग शॉर्ट्स की उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से और नीचे गिर सकता है। और जब यहाँ से अगर नीचे गिर सकता है, इसके अगेंस्ट अगर मैं सोचता हूँ कि कवर कॉल खेलना है, दैट्स अ राइट अपॉर्चुनिटी, करेक्ट। लेकिन आपको एक ये मंथ वाइज का डेटा देखना पड़ेगा। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसको शॉर्ट बिल्डअप होता क्या। अभी जैसे लास्ट दिन का देखेंगे फ्राइडे को, जब आपका प्राइस एक स्टैंडर्ड कंसोलिडेट वे में हुआ है, तो आपके बेसिकली जो शॉर्ट्स थे यहाँ पे, वो शॉर्ट्स कम हुए हैं, बिकॉज यहाँ से शॉर्ट्स बिल्डअप होते हुए है और यहाँ पे शॉर्ट्स कम हो रहे हैं। बेसिकली शॉर्ट्स जो किए थे वो यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं या फिर वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा। कम हुए हैं बट देयर आर स्टिल शॉर्ट्स, बिकॉज यहाँ से शॉर्ट्स बिल्डअप डेवलप हुआ है और यहाँ तक अभी तक लोग मतलब इसमें बने हुए हैं। तो हमें प्राइस एक्शन थोड़ा जज करना पड़ेगा कि हुआ क्या था। सेकेंड चीज अगर मैं देखूंगा, तो आप जब ये देख रहे थे जब रिलायंस रैली ऑफ किया था, उसके बाद जब सेलिंग आई तो वॉल्यूम आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप इस पूरी रेंज में अगर वॉल्यूम देखेंगे तो आपको रेड वॉल्यूम दिखे जा रहा है कि इसमें सेल ही हो रहा है, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप देखेंगे काफ़ी सेलिंग वॉल्यूम आया है, बीच में डेफिनेटली कुछ ग्रीन वॉल्यूम्स आए हैं। तो इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ जाने की सेंस है। अगर मैं अभी बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से फर्दर गिर सकता है, बट ज़्यादा गिरने के चांसेस है, और मुझे अगर यहाँ पे कवर कॉल करना है तो मैं नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा प्राइस एक्शन का डेवलप करने का, और मैं देखूंगा कि होता क्या है। नेक्स्ट चीज आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल की साइड पे। तो रिलायंस इंडस्ट्री का आप जब खोलेंगे और फ्यूचर्स में अगर आप जाएंगे यहाँ पे और इस फ्यूचर्स को आप क्लिक करेंगे, तो इस फ्यूचर में अगर आप देख सकते हैं कि ये 26 का है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। बेसिकली आपका ओआई कम हो रहा है, प्राइस हो रही है, तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मीन्स जो शॉर्ट्स बेसिकली बिल्डअप हुए थे वो भाग रहे हैं। तो देयर आर चांसेस कि अब यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम है। हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन आप 30 जून का देखेंगे ओवरऑल, तो यहाँ पे लॉन्ग जा रहे हैं लोग। बेसिकली अगर लॉन्ग जा रहे हैं, देयर आर चांसेस कि यहाँ से अप मूव करने के चांस ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि शॉर्ट अनवाइंडिंग और लॉन्ग बिल्डअप होता क्या है। नाउ क्वेश्चन इज विच स्टॉक्स, डेफिनेटली जिसके एफएनओ स्टॉक्स में ही हम कर पाएंगे फॉर श्योर, बट एफएनओ स्टॉक्स में भी मैं ट्राई करता हूँ कि निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स हो, उसी को मैं करता हूँ, या निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स के आपके पास में अगर निफ्टी 20 या बैंक निफ्टी 20 है, अगर एक लोट साइज के हैं तो उसमें हम कवर कॉल कर सकते हैं। दे आर सेफेस्ट विच आई अंडरस्टैंड, बिकॉज उसके अलावा अगर आप करते हैं, जैसे IRCTC से लीजिए, उनमें जो कवर कॉल किया होगा और वो जो रैली किया है उसमें बेसिकली जो मौका था उस स्टॉक के अंदर कमाने का, उस रैली में अगर आपने कॉल ऑप्शन सेल किया होगा तो आपने उसको बेसिकली अपॉर्चुनिटी को लॉस कर दिया होगा। तो इस तरह के स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा भाग सकते हैं उसको मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, एंड जनरली स्टेबल स्टॉक्स होते हैं, एंड विच आई थिंक इस निफ्टी टॉप 10 स्टॉक्स आर वेरी गुड। आपके एक पोर्टफोलियो बन जाता है, प्लस उसके अगेंस्ट आप एक इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। एंड दिस इज माय सजेशन, अगेन इट्स नॉट ए हार्ड एंड फास्ट, देयर आर अदर वेरी गुड स्टॉक्स, समटाइम्स वो भी मैं हार्ड डाल लेता हूँ, बट लाइक मेरे पास एशियन पेंट्स है तो मैं समटाइम्स उसके अगेंस्ट भी कवर कॉल करता हूँ, बट एशियन पेंट्स इज अगेन यू नो इट्स अ वाइल्ड मूव एंड क्रेजी मूव, वो दे सकता है आपको में, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। Now which strikes? That's a good question. Which strikes because let's say कोई ABC कंपनी है, okay, and उसका एक 2500 रुपीज पे वो चल रहा है विद अ लॉट साइज ऑफ 250, राइट। तो टोटल कैपिटल हमारा जो अभी लगा होगा अगर हम किसी स्टॉक को लेंगे तो वो 6,25,000 आएगा, राइट। मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा अगर मैं कुछ रिस्क ले रहा हूँ, मैं कॉल सेल कर रहा हूँ या अपनी अपॉर्चुनिटी को बंद कर रहा हूँ, तो मैं एटलीस्ट 1.5% उसका रिटर्न लेके जाऊँ इन अ मंथ अगेंस्ट द डिप्लॉयड कैपिटल, दैट इज 6,25,000। ये मैं 30 डेज का बोल रहा हूँ इन अ मंथ। अगर आपका 45 डेज का एक्सपायरी है तो उसको हिसाब से आपको ये हो जाएगा 2.25% रिटर्न, करेक्ट। तो अगर आप 1.5% रिटर्न करेंगे, अगर आपके 30 डेज टू एक्सपायरी है, तो आप एटलीस्ट 9,375 रुपीज कमाना चाहेंगे, करेक्ट। अगर 9,375 है और 250 आपका एक पर्टिकुलर लॉट साइज है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी एक वैल्यू हो जाएगी 37.5। तो आप वो स्ट्राइक सेलेक्ट कीजिए 30 डेज अगर एक्सपायरी का है जिसकी वैल्यू 37.5 हो, एंड वो कॉल ऑप्शन आप सेल कीजिए, सो एटलीस्ट यू कैन जनरेट सम 1.5% ऑफ रिटर्न ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, करेक्ट। नाउ सिंपल एडजस्टमेंट है, बेसिक कवर कॉल आपने कॉल सेल कर दिया है, अब आपका स्टॉक जो अंडरलाइन था या फ्यूचर था जो भी था वो अब आपका आगे बढ़ने लगा, एंड वो जहाँ आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है वहां तक पहुंच गया है। तो उसका क्या बेसिक एडजस्टमेंट क्या रहेगा, तो मैं इसको एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल में बेसिकली मैंने वही ABC एक कोई शेयर लिया है जो 2880 पे था, मैंने उसके अगेंस्ट 3000 का एक कवर कॉल सेल किया था 50 रुपीज में लेट्स से, और 28 अप्रैल को किया था नए सीरीज के लिए, ओके।
अराउंड 15 मई के आसपास ये 3000 आ गया, तो मेरा जो 3000 सी था वो मैं ट्रेड करा 75 रुपीज़, बिकॉज आपका टाइम डीके जो होगा वो भी मिलेगा, तो वो बढ़ते बढ़ते 75 तक ही आएगा या अप्रोक्स आएगा। मैं एग्जाम्पल लिया है, तो आपको एक लॉस हो रहा है 25 पर लॉट ऑन कवर्ड कॉल, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे, बिकॉज आपका व्यू गलत चला गया, एक तो आप कवर कर लीजिए, अगर आपको स्टॉक्स लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखने हैं तो स्टॉक्स में जो प्रॉफिट हुआ है वो गेन कीजिए, कवर कॉल में लॉस लीजिए, बिकॉज आपका व्यू रॉन्ग चला गया, राइट। अगर आप सिंपल कवर कॉल खेल रहे हैं तो आप इसको कवर कर लीजिए। नहीं, मेरे जैसे इन्वेस्टर है जो देखते हैं कि यार नहीं यार बेसिकली अब इसमें मोमेंटम कम हो रहा है, लेट्स सी मोमेंटम ऑन दैट, मुझे इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है और मुझे लग नहीं रहा है कि अब इसका अप मोमेंटम ज़्यादा है, तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरा लॉस हुआ है 50 प्लस 50 का तो मेरा इनकम जनरेट होनी थी, प्लस 25 का हुआ, तो 75 क्या करूंगा मैं इसको रोल ओवर कर दूंगा। तो बेसिकली मैं जून सीरीज में वो देखूंगा कि भाई अब मेरा 75 रुपीज़ में कहाँ से कमा सकता हूँ, वो वाली स्ट्राइक में सिलेक्ट कर लूंगा और उसको मैं सेल कर दूंगा जून सीरीज को, बिकॉज मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से ऊपर बढ़ने के चांसेस कम हैं। अब अगेन ये कैसे देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप स्टॉक्स में कैसे आपका वॉल्यूम आ रहा है, कैश मार्केट के अंदर फ्यूचर में आप कैसे लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट हो रही है, तो मैं ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, तो उस तरह से मैं उसको जज करने की कोशिश करूंगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं मार्टिंगल रूल अप्लाई कर सकता हूँ। लेट्स से मेरा 75 रुपीज़ कवर करना है, तो मैं अब 2 लोट बेचूंगा, लेकिन नॉट 75 के, बट उसके आधे के, मतलब मुझे 75 रुपीज़ ही कवर हो रहे हैं पर मैं इसमें रिस्क लेके 2 कॉल ऑप्शन बेचूंगा। तो बेसिकली मुझे दूर का जून का सीरीज का मिल जाएगा एंड चांसेस आर देयर कि अब इतना जब रनअप हो चुका है उसको रनअप होने की चांसेस कम है। अगर मुझे दिख रहा है कि रनअप के चांसेस ज़्यादा है और मुझे होल्ड अप करना है तो दिस मार्टिंगल रूल विल कम इनटू हैंडी, बिकॉज आप बहुत आगे का बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं जब आपका स्टॉक होल्ड अप होगा तो आप इस तरह को मार्टिंगल रूल को अगर आप लगाते रहेंगे, लेट्स से नेक्स्ट मंथ आप 4 बेच देंगे, वो वहाँ तक पहुँच गया 37.5 वापस हो गया, तो आपको 4 अगर बेच देंगे कहीं ना कहीं जब नीचे आएगा उस मंथ में आपको पूरा वो लॉस कवर दिख जाएगा। बट मार्टिंगल रूल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब आपका एक ट्रेंड में अगर स्टॉक है उसके अगेंस्ट अगर आप बेच रहे हैं तो मार्टिंगल रूल बहुत ज़्यादा लॉस दे सकता है। बट जनरली अगर निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स है उसमें प्रेफरेबल मैं ये करता भी हूँ एंड दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। नाउ कवर्ड कॉल आप जब कर रहे हैं आप प्राइस एक्शन स्टॉक को देख रहे हैं, राइट, और आपको मालूम है कि ये बेरिश है या साइडवेज है, तो 2-3 चीजें आप इसमें साथ में भी कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपको मालूम चल गया है कि स्टॉक इंडेक्स अब बेरिश है तब आप एक कवर्ड कॉल बेच रहे हैं, राइट, तो व्हाई नॉट, जब आपका एक बेरिश पोजीशन है तो क्यों ना आप बाय कर लीजिए पुट को। तो इसको मैं बताऊं आपको एक एग्जांपल से। लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो मैं एक रिलायंस का शेयर लेता हूं, ओके, एंड उसके अगेंस्ट में एक जून का फ्यूचर बाय करता हूं। सो अगर जून का फ्यूचर बाय किया तो अराउंड मुझे अगर 1.5% रिटर्न चाहिए अराउंड, तो 44 के अराउंड मुझे मिलेगा, तो 2600 का मैं एक कॉल भेज देता हूँ। तो इस तरह का आपको कवर कॉल का कुछ अरेंजमेंट लगता है। लेकिन अब मुझे मालूम है कि जब ये रिलायंस नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, बिकॉज मैंने 44 का बेचा हुआ है, तो मैं जनरली 20 रुपीज़ या उस 50% से नीचे उसकी वैल्यू का कोई एक पुट बाय कर लेता हूँ। तो अगर आप देखेंगे मैंने ये पुट बाय कर ली तो मेरा ये इस तरह से कुछ ग्राफ बन जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा बेरिशनेस आ गई मार्केट में तो मेरा पूरा रिलायंस का शेयर है वो हैज हो जाएगा, प्लस मैंने अपने एक्स्ट्रा मनी कुछ नहीं दिया है, बिकॉज मैं कवर कॉल में कवर कर लूँगा, प्लस पुट में मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर मैं इस फ्यूचर कटाऊँ तो इस तरह का कुछ लगेगा, तो अगर जितना नीचे जाएगा मुझे वो फ़ायदा देता जाएगा, करेक्ट। तो मेरा फ्यूचर बिकॉज मेरा लॉन्ग टर्म का है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो नीचे गिरा, बिकॉज मुझे मालूम है एट द एंड वो कहीं ना कहीं ऊपर आना है। तो बेसिकली इस मई की सीरीज़ में सेम चीज़ मैंने डिप्लॉय की थी। अगर आप देखेंगे तो मैंने एक पुट बाय कर लिया था बिकॉज अराउंड 28 अप्रैल के आसपास, और एक कवर कॉल भी मैंने सेल किया था, और आप देखेंगे दोनों में मैंने प्रॉफिट ही करके निकला। ये मत देखिए 20, ये कुछ मैंने छोटी कोई ट्रेड ली थी और उसमें से फटाक से निकल गया भी था, बट इसमें अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो 20,000 के आसपास मुझे मिल गए, तो दैट इज़ अराउंड 3% का मुझे प्रॉफिट हो गया था। दूसरा ऑप्शन है कि अब आपको लगता है कि यार ये साइडवेज रह रहा है लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, शायद नीचे भी नहीं जा रहा है, तो मैं एक चीज़ करता हूँ, क्यों ना मैं एक ब्रोकन विंग आयरन फ्लाई भेज देता हूँ। तो मैं इसका आपको सुनाता हूँ इस चीज़ से। नाउ मैंने एक्चुअली कवर कॉल के बारे में बताया, मैंने बताया कि पुट बाय कर लेंगे और तब काम हो जाएगा। तो इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि अब मुझे बेयरिश नहीं लग रहा है मार्केट, मुझे लग रहा है कि ये यहीं पे कंसोलिडेट होगा पर ऊपर जाने के चांसेस कम है, तो उस केस में एक ब्रोकन विंग आयरन फ्लाई में डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो ब्रोकन विंग आयरन फ्लाई को अगर समझना है तो ETM के जो भी आपकी स्ट्राइक्स है, जैसे यहाँ पे बिकॉज ये थोड़ा अभी लिक्विड नहीं है
लेकिन लेट्स से मैं अगर सेल करता हूँ एटीएम के स्ट्राइक्स तो मुझे ऑलमोस्ट 120 एंड 84 200 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, जैसे 200 पॉइंट जाके एक बाय कर लूँगा और 200 नहीं करके ओके इसको बाय कर लूँगा। तो ये आपका बेसिकली एक ब्रोकन विंग आयरन फ्लाई है। तो आपने एक आयरन फ्लाई बनाई है लेकिन एक साइड उसको ओपन कर दिया है। आप बोलेंगे ओपन कर दिया तो फिर इसमें रिस्क होने के चांस ज़्यादा है ऊपर की तरफ, तो मैंने उसको ऑलरेडी मेरे शेयर्स है, अगर मैं शेयर्स को ऐसे डिप्लॉय करूँगा तो मेरा ऊपर नहीं है, मेरा प्रॉफिट लॉक है, करेक्ट। तो बेसिकली मैं एक अगर देखेंगे इस स्ट्रेटजी को तो इस तरह का कुछ पे ऑफ ग्राफ है मेरा, जिसमें अगर थोड़ा सा वहीं पे रहता है तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, लेकिन नीचे जाता है मेरा लॉस है, करेक्ट। तो मैं एक अगर उस लॉस को कम करना है तो मैं एक पुट बाय और कर सकता हूँ जो कि बहुत दूर की है। अगर ये मैं देखेंगे तो 2200 कर दिया, तो अगर देखेंगे तो मेरा अगर नीचे जा रहा होगा तो लॉस में मैं नहीं करने दूंगा, उस चीज़ को मैं कवर कर दूंगा। नाउ दिस इज डिफरेंट थिंग विच आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल। इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मैं आयरन फ्लाई कैसे एडजस्ट करते हैं या फिर ब्रोकन विंग आयरन फ्लाई को क्या एडजस्ट करना है। मैं सिंपल आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप अगर साइडवेज लगता है तो यू कैन डिप्लॉय दिस एंड आप इसमें एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और मैं काफ़ी बार हमने किया है जब मार्केट सेचुरेट होता है, जब मार्केट लग रहा है कि नहीं बढ़ रहा है और मार्केट गिरेगा भी नहीं, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देती है एक पर्टिकुलर स्टॉक में। तो अगर आप देखेंगे इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अराउंड 40,000 तक भी मिल जाता है। मैं तो 10-20 हज़ार मिल जाएगा तो भी अच्छा है, बिकॉज 3 to 4% एक्स्ट्रा इनकम आ रही है अपार्ट फ्रॉम द कवर्ड कॉल। सो दिस थिंग इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू आइडिया कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। ब्रोकन विंग अगर आपको लगता है कि कैसे इसको एडजस्ट करना है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, बट आई वॉन्ट टू कीप दिस टॉपिक ओवर हियर ओनली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कवर्ड कॉल कंसेप्ट, और मैंने कुछ थोड़ा सा एडवांस चीज़ें भी डालने की कोशिश की इसके अंदर कि आप और क्या कर सकते हैं। सी कवर्ड कॉल दिखने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन जब आपके अगेंस्ट जाता है तो काफ़ी मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी लूज कर सकता है जो आप कमा सकते हैं एक लॉन्ग टर्म शेयर से। कभी कभी आपको हिट भी लेना पड़ता है कवर्ड कॉल में, बिकॉज आपको लगता है कि मूवमेंट ज़्यादा है एंड मेरा बेसिक मुझे यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। तो एक डेफिनेटली आप प्राइस एक्शन के बिहेवियर के साथ जाते हैं, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल हम डेवलप नहीं कर सकते। इट्स अ डिस्क्रिशनरी आपको व्यू लेना पड़ेगा। बट एक ये नज़रिया है कि ये कवर्ड कॉल आप बेसिकली आपका जो बेसिकली आपके जो स्टॉक्स अंडरलाइन है उसको प्लेस कीजिए, उसका मार्जिन यूज़ करके उसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियो बनाने के लिए। आई होप मैं इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।